हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 26 रहेगी। 25 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है आरपीएफ एग्ज़ाम की, वहां से 25 क्लासें भी कर सकते हैं जीके जीएस की। और ये क्लास रहेगी 2019 के पेपर पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और पूछे जा सकते हैं। और इसमें ही एक साल की करंट अफेयर करेंगे, यानी 2023-24 की करंट अफेयर के क्वेश्चन भी करते चलेंगे। तो मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये क्लास महत्वपूर्ण लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और ये टाइम पास वाले क्वेश्चन नहीं है, इसमें सभी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित है। कौन सी सदी का? तो 12वीं सदी का है। श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में है? तो पुरी उड़ीसा में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, या जयपुर राजस्थान, या मदुरई तमिलनाडु में है। और कौन सी सदी का है? तो 12वीं सदी का, याद रखना। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, पुरी शहर और उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो परमेश कुमार ने जीता है, मान सिंह ने, अश्वनी जादव ने, या रमेश पटेल के द्वारा जीता गया है। और कब जीता गया है? तो 22 जनवरी 2024 को। अगर पूछा जाए ये मैराथन कहाँ पे हुई है, तो ये हांगकांग में हुई है, हांगकांग में। और किसने जीता है गोल्ड मेडल? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मान सिंह के द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है और ये क्यों चर्चा में है, यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो डेनिस फ्रांसिस है, नरेंद्र मोदी है, या एंटोनियो गुटेरस, या जो बिडेन है। तो कौन है अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, और चर्चा में क्यों है? तो ये 22 जनवरी 2024 को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, इसलिए ये चर्चा में है। यानी भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। कब से? तो 22 जनवरी 2024 को। तो कौन है अध्यक्ष? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, डेनिस फ्रांसिस है। कौन से? 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे ये पूछ रखा है। जी.के. गोखले, जे.के. हिक्की, या बी.जी. तिलक, या एनी बेसेंट। तो किसके द्वारा ये बंगाल गजट समाचार पत्र, और ये पूछा जाए तो ये भारत का पहला समाचार पत्र है, भारत का पहला है। और कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में। अगर पूछा जाए किस भाषा का है, तो ये अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। तो संस्थापक कौन है, किसके द्वारा इसकी यानी स्थापना की थी? तो ये ऑप्शन बी सही रहेगा, जे.के. हिक्की के द्वारा ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, संस्थापक थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है ऑपरेशन विजय निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है। कौन सा? ऑपरेशन विजय। तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 का, भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 का, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का, या कारगिल युद्ध 1999 का। तो कौन सा है ऑपरेशन विजय के तहत भारत ने ये जीता था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, कारगिल का युद्ध 1999 वाला। अगर पूछा जाए इस युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि डेट को शुरुआत हुई थी, तो ये पूछा जाए आपसे 3 मई से शुरुआत हुई थी, 3 मई 1999 से। और जीता कब गया था? तो 26 जुलाई को जीता गया था ये युद्ध कारगिल का भारत के द्वारा, और विजय हासिल की गई थी। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, या कारगिल दिवस भी कह सकते हैं। कारगिल दिवस कब मनाए जाते हैं? तो हर साल 26 जुलाई को भारत में मनाया जाता है। और किस ऑपरेशन के तहत जीता गया था? तो ऑपरेशन विजय के तहत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है।
कौन सा उपग्रह है? तो INS-1A या सरल या यूथसैट या एप्पल, तो कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सरल है ये उपग्रह। अगर पूछा जाए इसको लॉन्च कब किया गया था, तो लॉन्च कब किया गया था? तो 30 अक्टूबर 2013 को ये लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है MSP का पूर्ण रूप क्या है, यानी MSP की फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम सपोर्ट प्राइज, मिनिमम सपोर्ट प्राइज या मिनिमम सेल प्राइज या मिनिमम स्टॉक प्राइज, तो कौन सा सही रहेगा इसका? MSP की फुल फॉर्म, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइज। यानी इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की फुल फॉर्म रहेगी। दोनों बता दी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है, यानी इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान कैसे की जा सकती है? तो Xiaomi के ईमेल के पते के द्वारा, IP एड्रेस के द्वारा या क्रिप्टोग्राफिक कोड के द्वारा या पासवर्ड के द्वारा, तो कौन सा सही रहेगा? आप सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। IP एड्रेस के द्वारा ही कंप्यूटर का पता लगाया जा सकता है, यानी किसका ये कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। कौन सा पश्चिम तट में स्थित है क्षेत्र? तो सिंधु का मैदानी क्षेत्र है, असम क्षेत्र है या कोरोमंडल तट क्षेत्र है या मालाबार तट क्षेत्र है, तो कौन सा सही रहेगा इसका? पश्चिमी तट क्षेत्र पूछ रखा है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, मालाबार क्षेत्र है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का, किस राज्य का? तो केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों के लिए 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं 8 दिनों के, तो कौन सा पारंपरिक रंगमंच है केरल का? तो यक्षगान, यक्षगान तो कर्नाटक का है, ये तो होगा नहीं। कृष्णाट्टम या माच या तेरुकुंथु, तो कौन सा सही रहेगा केरल का? तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, कृष्णाट्टम में। कृष्णाट्टम 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित करता है और किस राज्य का है? तो ये याद रखना केरल का है, एक पारंपरिक रंगमंच है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, यानी भारत और जो पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा, मनेरहिम रेखा, रेड क्लिफ या हिंडनबर्ग रेखा, तो कौन सा सही रहेगा? अगर पूछा जाए आपसे, अगर इसकी ये पूछा जाए कब बनाई गई थी, यानी कब घोषणा हुई थी इसकी, अगर घोषणा पूछी जाए तो 17 अगस्त को, 17 अगस्त 1947 को ये रेखा की घोषणा कर दी गई थी। कौन सी रेखा थी? ऑप्शन सी सही रहेगा, रेड क्लिफ रेखा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो एशिया का पहला कौन सा समुद्र तट है जो ब्लू सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुका है? तो बागा समुद्र तट है, चंद्रभागा समुद्र तट, मरीना समुद्र तट या कोवलम समुद्र तट, तो कौन सा सही रहेगा और ये किस राज्य में किस तट पर स्थित है? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, चंद्रभागा समुद्र तट। जो कहाँ पे स्थित है? तो ये कोणार्क में है, कोणार्क तट पर स्थित है। और ये पूछा जाए किस राज्य में है तो ये उड़ीसा राज्य होगा, जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त किया है पहला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो कौन सा है ऐसा आवरण? तो प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिकांग स्नायु कोशिका या चिकनी पेशी कोशिका, तो कौन सा सही रहेगा इसका? साइंस का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, प्लाज्मा झिल्ली। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? कौन से नेता के रूप में? तो चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, गोपाल कृष्ण गोखले, या WC बनर्जी को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो किसको जाना जाता है चरमपंथी नेता के रूप में? तो कौन सा सही रहेगा? इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? किसके द्वारा लिखा गया है? ये देख लो, अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और कालिदास के द्वारा लिखा गया है तो इसमें पूछ रखा है शकुंतला का पुत्र कौन है? तो भरत है, विक्रम, प्रद्युम्न है, या अनिरुद्ध है? तो कौन सा सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, भरत है, जिसकी माता शकुंतला। अगर पिता पूछा जाए तो पिता दुष्यंत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, या भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के द्वारा, कैग के द्वारा? तो कौन सा सही रहेगा इसका? यानी खातों का संबंध किससे है? तो किसका सही रहेगा इसका? ऑप्शन डी सही रहेगा, यानी भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है, जो संघ और केंद्र सरकार के खातों से संबंध है। तो इसका पूछा जाए किस अनुच्छेद में है? कैग का अनुच्छेद किस में वर्णन है? ये पूछा जाए तो 148 अनुच्छेद होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पूर्वोत्तर भारत में निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो कौन सी झील है? लोकटक झील है, पुलिकट झील है, डल झील, या कोलेरू झील? तो कोलेरू झील कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील 2 राज्य में स्थित है। कौन कौन से? तो आंध्र प्रदेश में भी फैली हुई है और तमिलनाडु में भी। लोकटक झील कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में स्थित है। अगर ये पूछ रखी है, पूर्वोत्तर भारत की पूछ रखी है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, लोकटक झील है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? किसके ग्रेफाइट भंडार है? ग्रेफाइट के भंडार किस राज्य में है? तो मणिपुर में है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, या आंध्र प्रदेश? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें देश का कितना प्रतिशत है? तो देश का 35% ग्रेफाइट भंडार यहीं पर पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा, किसकी समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, या अनुच्छेद 19 में? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, अनुच्छेद 14 में इसका परिभाषित किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकांश संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित है? यानी किस देश में सबसे ज़्यादा नाभिकीय रिएक्टर हैं? तो भारत में, चीन, या यूनाइटेड स्टेट्स यानी USA, अमेरिका में, या फ्रांस में? तो कौन सा सही रहेगा? और संख्या पूछी जाए तो कितनी है? तो 93 संख्या है। कितनी है टोटल? 93 है। तो किस में है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी USA, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये थी हमारी क्लास। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे की वीडियो के लिए। और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आपने पिछले क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं, पिछली क्लास भी कवर कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।